नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भस्मासुर का काम कर रहे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने केंद्र की नई रक्षा भर्ती सेवा पर जबरदस्त हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर अग्निपथ सेवा के तहत देश की सेना में जाने वाले युवाओं को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है तो वो भी बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला करते हुए कहा कि आखिर किस आधार पर सांसद या विधायकों को पेंशन दी जा रही है, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं। भाजपा सांसद ने मोदी सरकार से सवालिया लहजे में पूछा, आखिर देश के सांसद और विधायक क्यों नहीं अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं। वरुण गांधी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि सेना में शॉर्ट टर्म सर्विस करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो फिर जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों दी जा रही है। अगर राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं मिल रहा है तो मैं खुद अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हम विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़कर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। बीते 2019 में जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, वरुण गांधी गाहे बगाहे इस सरकार की नीतियों की खुली आलोचना करते रहे हैं। लागू होने के साथ ही अग्निवीर योजना के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करने वाले वरुण गांधी ने योजना की खामियों को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कड़ा पत्र लिखा है। भाजपा सांसद वरुण गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस खत्म करने के बाद जब बड़ी संख्या में सेना के जवान रिटायर होकर घर वापसी करेंगे तो उन्हें रोजगार कहां से मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि न तो उन्हें एक्स सर्विसमैन की सुविधाएं मिलेंगी और न ही पेंशन। केजरीवाल ने इस मामले में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर दोबारा सोचे। ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है और उससे कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बीते 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें शामिल होने वाले युद्धवीरों की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी और इन्हें सेना में 4 साल की सर्विस का मौका दिया जाएगा। इसके बाद इन युद्धवीरों में से 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि 25% युवाओं की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का देश भर में कड़ा विरोध हुआ। खास करके बिहार में तो युवाओं ने इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया और रेलवे की करोड़ों की संपत्ति जला दी। इसके बाद बैकफुट पर आई केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है और साथ ही सेवा काल में छुट्टियों का भी विस्तार किया गया है और अन्य सुविधाओं का भी समावेश किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत।